तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमेजिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है दुर्गापुर की, जिसमें एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिसमें राहुल अपनी माँ और एक छोटी बहन रितु के साथ रहता था। राहुल की माँ कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। माँ, अब आपकी तबीयत ठीक है? नहीं बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं बेटा। अब मैं क्या करूँ माँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रितु भी बहुत भूखी है माँ। बेटा तू एक काम कर, ऊपर एक डब्बे में थोड़े से चावल रखे हैं, आज तू थोड़ा सा पानी और नमक डालकर उसे बना दे। मैं बता दूंगी कैसे बनेंगे, तू बना लेना। ठीक है माँ, मैं बना दूंगा, आप आराम करो। राहुल खाना बना देता है और वो तीनों थोड़ा थोड़ा खाते हैं। किसी का भी पेट सही से नहीं भरता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा खाकर भी खुश होते हैं। अगले दिन होली होती है। राहुल की माँ सोचती है, हे भगवान, कल होली है, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे कल कैसे होली मनाएंगे? क्या खिलाऊंगी मैं अपने बच्चों को? मुझे कैसे भी कल उठकर भीख मांगने जाना होगा, तभी मेरे बच्चे कुछ खा पाएंगे, नहीं तो कल भूखे रहना पड़ेगा। अगले दिन होली का त्योहार होता है। सब लोग धूमधाम से होली मना रहे थे। राहुल अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद भी राहुल की माँ को आराम नहीं मिलता। माँ, आज होली है, मुझे भी रंग पिचकारी चाहिए और खाने में बढ़िया बढ़िया चीज भी। हाँ बेटा, अभी जाकर लेकर आती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने दवाई ली है, अभी थोड़ा आराम लगने दे, फिर मैं जाकर कुछ लेकर आती हूँ। रितु तू चिंता मत कर, अभी थोड़ी देर में माँ हमारे खाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आएगी, तब तक तू बाहर जाकर खेल। थोड़ी देर बाद रितु दोबारा आती है और कहती है, माँ मुझे खाने को दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और पिचकारी और रंग भी दो। सब लोग खेल रहे हैं, मेरे पास ही नहीं है पिचकारी, सब लोग इतने मजे कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। अब तो मुझे भी भूख लग रही है माँ, मुझे भी कुछ खाने को चाहिए, अब और भूखा नहीं रह सकता मैं। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी जाकर कुछ मांग कर लाती हूँ, तब तक तू अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना, मैं जल्दी जाकर आती हूँ। जैसे ही राहुल की माँ भीख मांगने को कहती है तो उसे बहुत चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। माँ तू आज रहने दे, मैं जाकर कुछ लेकर आता हूँ, तेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तू यहीं आराम कर, मैं जाता हूँ। नहीं बेटा, तू रहने दे, तू कैसे मांगेगा और कौन देगा तुझे कुछ खाने को? तू यहीं रुक, मैं जाती हूँ। नहीं माँ, तू ऐसी हालत में कैसे जाएगी? अगर कहीं कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम रहने दो, मैं ही जाता हूँ माँ। ठीक है बेटा, तू जा, पर अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। राहुल भीख मांगने चल देता है, लेकिन उसे कुछ खाने को नहीं मिलता। सब लोगों को खूब होली खेलते हुए देख, अलग अलग पकवान खाते हुए देखकर उसे दुख होता है। ये लोग इतने मजे से होली मना रहे हैं और इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, भगवान ने इतना कुछ दिया है खाने को, और हम लोगों के पास एक वक्त का सादा खाना भी नहीं है। हम सुबह से भूखे बैठे हैं, हमारा भी तो त्योहार है ना। भगवान, आपने हमारे साथ क्यों किया, हमें इतना गरीब क्यों बनाया? सोचते सोचते वो एक कॉलोनी में जाता है, जहाँ कुछ लड़कियाँ होली खेल रही होती हैं। वो सोचता है कि उनके पास जाकर कुछ खाने को मांगता हूँ। दीदी, मुझे कुछ खाने को दे दो ना, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। छी, तुम कितने गंदे हो, यहाँ से जाओ, तुमसे कितनी गंदी बदबू आ रही है। ऐसा मत बोलो दीदी, मेरी मजबूरी समझो, मुझे थोड़ा कुछ खाने को दे दो, हम बहुत भूखे हैं। पर वो लड़कियां राहुल की कोई बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से निकाल देती हैं। फिर राहुल एक कोने में बैठकर
रोने लगता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब मैं माँ और ऋतु के लिए खाना कहाँ से लेकर आऊं? तभी वहाँ एक लड़की आती है। अरे तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो? दीदी, मेरा नाम राहुल है। मैं बहुत भूखा हूँ और घर में मेरी बहन और माँ भी बहुत भूखी है। दीदी प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। वो लड़की राहुल को मिठाई देती है। राहुल वो मिठाई लेकर अपने घर चला जाता है। इधर जो लड़की राहुल को मिली वो अपने घर जाकर अपने माँ बाप को सब कुछ बता देती है। उसके माँ बाप बहुत सी मिठाई और खाने का जरूरी सामान लेकर राहुल के घर जाते हैं। अरे दीदी, आप यहाँ कैसे? कुछ हुआ है क्या दीदी? नहीं राहुल, ये मेरे मम्मी पापा हैं और देखो मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या लाए हो दीदी? लड़की राहुल को मिठाई, बहुत से पकवान, नए कपड़े, रंग और पिचकारी देती है। दीदी, आप ये सब मेरे और मेरे परिवार के लिए लाए हो? थैंक यू दीदी। इन सब की क्या जरूरत थी सर मैडम? जरूरत कुछ नहीं, हमें मौका मिला आपकी हेल्प करने का तो हमने कर दी। आज तो खुशियाँ बांटने का त्योहार है, तो आप लोगों के साथ ही क्यों ना बांटे हम खुशियाँ। जाओ राहुल, ऋतु तुम जल्दी से ये नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। हम लोग साथ में मिलकर होली मनाएंगे। हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। तुम जाओ जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। फिर राहुल, ऋतु, वो लड़की और बाकी के परिवार वाले मिलकर बहुत मस्ती से धूमधाम से होली का त्योहार मनाते हैं। वो लोग आपस में बहुत खुश होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता था कि कौन अमीर कौन गरीब। सब लोग आपस में मिलकर बहुत खुशी से होली मनाते हैं। दीदी, अगर सब लोग आपकी तरह सोचने लग जाएं, तो गरीब की होली भी खूब धूमधाम से बन जाएगी। कोई भी गरीब त्योहार के दिन उदास नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरा त्योहार बहुत अच्छे से बनवा दिया और मैं ये होली कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता दीदी। और आज के बाद हम राहुल और ऋतु की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। फिर राहुल और उसकी माँ लड़की के माँ बाप को और उसे बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।